आपका जो पांचा है आगे की तरफ कैसे डलकेगा और तो जिसमें ये वाला कपड़ा इतना आपका कट हो जाएगा। ठीक कटिंग होगी वो कर लेंगे, यानी कि एक तरफ इसकी शाइन होती है अब इस तरह से और एक तरफ ये बिल्कुल प्लेन होती है। बता दिया है। अब वक्त है आज की टिप का, क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप जब पांचा फोल्ड करते हो तो दो ऐसी गलतियां कौन सी करते हो जो आपको यानी कि आपका पांचा खराब कर देता है। सबसे पहले जो अनफिनिशिंग लाजमी देता है वो ये वाला टिप है। ये वाली जो कटिंग है जब आप ये नहीं करते तो आपका यानी कि अनफिनिशिंग होती है और इसमें अनबैलेंसिंग क्या होती है कि आपका जो पांचा है आगे की तरफ कैसे डरकेगा और यहाँ बैक से अनफिनिशिंग रहेगी। अनफिनिशिंग वो कैसे आती है? जब आप शलवार की कटिंग करते हो इस तरह से आप शलवार की लेंथ लेते हो और आप बाकी आप मेजरमेंट जितना भी आपने रखा हुआ होता है 2 इंच 2.5 इंच जितना भी मेजरमेंट आपने रखा है उसको लेते हो और यहाँ से अपना मेजरमेंट प्लस में जो मार्जिन रखना है वो रखने के बाद आप इसकी जो कटिंग होती है वो यहाँ से ऐसे तिरछा कर देते हो जिसमें ये वाला कपड़ा इतना आपका कट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपकी यानी कि आपकी कटिंग हो जाती है। इस तरह से करें, कटिंग करना बिल्कुल गलत है, रोग है। क्यों कि जब आप इसको इस तरह से पलट कर पांचा तैयार करेंगे इस तरह से पांचा तैयार करेंगे तो यहाँ पर आपकी अनफिनिशिंग होगी। और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब हम सिलाई लगाते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमारा फोल्डिंग का कपड़ा ही नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारी फिनिशिंग भी नहीं आ पाएगी। इस तरह से जब आप कटिंग करते हो तो जितना आपकी लेंथ होती है उसके बाद इस तरह से आपने जो मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है 2 इंच या 2.5 इंच जितना भी आप रखते हो, ट्राउजर में आप 4 इंच 5 इंच रखते हो तो आप इस तरह से उसको फोल्ड कर लोगे। ठीक है, इस तरह से रखकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से जो आपकी कटिंग होगी वो कर लेंगे। ये हमारी चेपी वाला है इसलिए मैं इसके साथ ये इस तरह से करूँगी क्योंकि इसकी फोल्डिंग छोटी आएगी। इसके बाद जब हम इसको पांचे को तैयार कर लेंगे और यहाँ से कटिंग करके निकाल सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर यानी कि तिरछा है तो ऐड नहीं कर पाएंगे। एक गलती हमारी ये रहती है और दूसरी हमारी गलती ये रहती है कि हम जो चेपी लेते हैं वो मोटी बुकरम लेते हैं। हमने हमेशा लेडीज़ के सूट में जो चेपी है वो बारीक इस्तेमाल करनी है, ये वाली, यानी कि एक तरफ इसकी शाइन होती है अब इस तरह से और एक तरफ ये बिल्कुल प्लेन होती है। और कटिंग चेपी के ऊपर आपको एक मास्टर क्लास मैंने तैयार की हुई है जो आपको जल्द ही वीडियो इसकी मिलेगी। ठीक है, तो ये चेपी को हमने यानी कि 1 इंच का जो चेपी लगानी होती है हमने यहाँ पर 1.25 इंच से 1 इंच तक लगानी होती है, यानी कि 1.25 इंच भी लगा सकते हो, एक सूट कम भी लगा सकते हो और 1 इंच भी लगा सकते हो और 1.25 इंच भी लगा सकते हो। इससे अब इस कट का बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि ये कट करने से हमारी जो कटिंग होती है वो किस तरीके से ये जो कटिंग की है इसको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं वो सीखते हैं। शलवार को हमने ऊपर से सारा ही सेट कर सिलाई कर दिया है, नीचे से अब हम पांचे को फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखें अभी तक तो ये शलवार की लेंथ की क्रीज बनी हुई है। जब हम इसमें प्रेस करेंगे ये देखें अब हमारे पास ये जो लेंथ की क्रीज है ये नहीं है, तो अब हमें क्या पता होगा कि हमें पांचा कहाँ पर तैयार करना है। फिर ऊपर से लेंथ को मेजरमेंट करेंगे, नीचे से करेंगे, उसका कोई फायदा ही नहीं। तब जबकि हमने ये वाली चीज़ कर रखी है, हमें अच्छे से पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी चेपी अपनी रखेंगे इस तरीके से, तो हमारी यानी कि लेंथ एक्यूरेट आएगी। ठीक है, जो हमने लेंथ अपनी कटिंग की है वही आएगी। अगर आप ये कटिंग नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं होगा और उसके बाद जब आप इसको ऐसे करके फिनिशिंग दोगे तो वो भी नहीं आएगी, तो आपकी अनफिनिशिंग प्रॉपर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी कटिंग की गलती करने से। ठीक है, तो जी यहाँ अब हमने इस तरह से इसको दरमियान में रख लेना। मेरी ये छोटी सा यानी कि इतना सा छोटा है, यानी कि ये देखें ना, आप देख पा रहे हो कि इतना सा ये छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जॉइंट नहीं लगाऊंगी। अगर आप जॉइंट लगा रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही लाइट मेरा जॉइंट आए। जॉइंट किस तरीके से लगाना है मैंने आपको बताया कि मैंने चेपी के ऊपर एक मास्टर क्लास बना रखी है जो आपको जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हम इस तरह से सेट कर लिया है। ठीक है, हमें कोई यानी कि इसमें स्केल कोई निशान नहीं लगाना पड़ा कि हमारी स्ट्रेट लगी है या चेपी रखी गई है कि नहीं, क्योंकि हमें ये कट का पता है। इस तरह से हम लोग चेपी को रखेंगे और ऊपर निशान के लगाते जाएंगे। अब आपने चेपी को जब रखना इस तरह से रखना है तो आपने मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन इस पे मास्टर क्लास बनी हुई है, आप उसको भी लाजमी देखना क्योंकि उसमें आपको चेपी के हवाले से बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से जब आप चेपी को रखते हो तो आपने एकदम से ऐसे करके ऐसे नहीं करना। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारी जो चेपी के अंदर छोटे छोटे बलून्स बन जाते हैं ना फ्रंट साइड पे, वो बन जाते हैं, तो उसको नहीं बनने देना। आपने एक जगह रखना है, उसको अच्छी तरह से चिपका लेना है और आपकी जो
इस तरह से अच्छे से चिपकाने के बाद आपने इस तरह से ले आना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे करते जाएंगे और अच्छी तरह चिपकाने के बाद आगे जाते जाएंगे, जिससे हमारी जो चिपी है इसमें बॉल्स जो हैं, बलून जो हैं वो नहीं बनेंगे। इस तरह से अब हमने जो पांचा है वो दरमियान से पकड़ना है और यहाँ से इस तरह से करेंगे, ठीक है। और अब कपड़े को इस तरह से ऊपर उठाते जाएंगे और इस तरह से हिलाते हुए हमारा यानी कि चेपी के साथ बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से दरमियान में करेंगे और इस तरह से कपड़े को सेट करेंगे और इस तरफ इस तरह से ये हमारे यानी कि चेपी अच्छे से बैठ गई है, ठीक है। अब इस तरह से जो भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है वो सारा ही हमने इसमें डाल देना है, ना कि कटिंग करके निकालना है। कटिंग करके निकालने का फायदा कोई नहीं, कपड़ा निकल जाएगा। कल को अगर आपकी शलवार श्रिंक होकर छोटी हो जाती है तो आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर कटिंग खोल के इसको दोबारा से लंबा कर सकते हो, ठीक है। जो आप लोग अगर कस्टमर के कपड़े स्टिच करते हो तो आपको ये चीज़ें लाजमी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ये लीजिए इस तरीके से ये हमारा पांचा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गया। अब हमने इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इसी तरह अब हमने दूसरा पांचा तैयार करना है, तो यहीं से हमने इस तरह से पकड़ना है और शलवार को लेंगे और आगे की तरफ रख के इस तरह से। अब पांचा जो हमारा रेडी है वो नीचे चला गया है, उसको थोड़ा सा ऐसे बैक करके दूसरा पल्ला लेंगे और उसको ऐसे रख लेंगे और सेम उसी तरीके से हमने दूसरा पांचा भी तैयार कर लेना है। चलिए सेम जैसे हम लोगों ने ये वाला पांचा तैयार किया है एज इट इज हमने वैसा ही पांचा ये वाला भी तैयार कर लिया है। अब हमने एक सिलाई ऊपर लगानी है और एक सिलाई नीचे लगानी है, ये बेसिक होता है। बाकी डिफरेंट सिलाइयाँ लगानी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी लगानी होती हैं, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको बेसिक एक चीज़ समझा देती हूँ। नेक्स्ट अगर किसी और सिलाई वाली बारीक सिलाई वाली भी अगर आपको चाहिए तो आपने कॉमेंट करना है, मैं लाजमी सिखा दूँगी। तो चलते हैं मशीन पर। अच्छा इस तरीके से जब हम लोग मशीन में रखेंगे तो पहले हमने नीचे वाली सिलाई लगानी है, ठीक है, फिर ऊपर वाली सिलाई लगानी है। दोनों ही तरफ की मैंने एंड की सिलाई लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से जो अपनी साइड की मेरी जो प्लेट है ये अच्छा जी इस तरीके से ये मैंने सारी स्टिच ऊपर नीचे लगा दी हैं। इसका हर तरीके का मेजरमेंट आपको बता दिया है। अब वक्त है आज की टिप का। तो जी जब आप लोग यहाँ से आगे नेफा फोल्ड कर रहे होते हो, अगर इलास्टिक नहीं डालते हो तो यहाँ पर जब आप ओपनिंग बनाते हो तो आपने क्या करना है कि जब आप स्टिच लगा रहे हो नेफे की तो आपने बैक साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है, ना कि फ्रंट साइड से। क्यों कस्टमर जब भी आपका नारा डालेगा तो यहाँ से फिनिशिंग देखेगा, ऑल राउंड फिनिशिंग नहीं देखेगा, सिर्फ यहाँ से देखेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी अंदर नारे को डालने की, इलास्टिक को डालने की। तो यहाँ पर आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए बैक में। आप ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग दी है लेकिन यहाँ पर ये घेरा लाजमी आ गया है, ठीक है ना। मैंने बैक से धागा जो है फ्रंट की इस तरफ को निकाला है और यहाँ पर घेरा बांधी है। तो ये इतनी सी फिनिशिंग है, लेकिन जब आप कस्टमर का सूट सिलाई करते हो तो आपको हर तरह की फिनिशिंग देनी लाजमी है। तो इस तरह से ये मैंने फाइनल इसकी स्टिच भी लगा दी है और ये देख सकते हैं कि इसमें कोई बलून नहीं बना, ऐसे है जैसे कपड़ा ऊपर का है, सेम टू सेम इसकी यानी कि यहाँ पर हमारी चेपी लग गई है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसकी हमने सिलाई भी करी है। और ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। टिप भी आज का जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए आपके लिए आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। इसी तरह सिलाई के गुण सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजी के गुण। अल्लाह हाफिज़।